प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह एवं शांति मिलता रहे। हम उत्पत्ति 3 अध्याय से देख रहे थे कि हवा की कौन कौन सी गलतियां थी जिसके कारण वह पाप में गिर गई। उसमें पहला था शैतान की चाल को नहीं पहचानी, अर्थात सांप के अंदर छुपे शैतान को नहीं पहचान पाई। दूसरा, अपना अधिकार को भूल गई। तीसरा, आदम से दूरी बनाई। चौथा, वचन की कमी। पांचवा, सांप से लगातार बात करती रही। ये सारे बिंदुओं को इसलिए मैं लाना चाहता हूँ ताकि हम इसमें से बाइबल की सच्चाई को जान सकें और अपने मसीही जीवन में हम आगे बढ़ सकें। पहला पॉइंट हमने ऑलरेडी इससे पहले के अध्ययन में देख लिया है। आज हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, वह अपना अधिकार को भूल गई। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 से 28 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रिय मित्र, परमेश्वर ने मनुष्य को सब जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार दिया और कहा कि उसे अपने वश में कर लो। इस वचन से हम ये भी जान सकते हैं कि परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य को सबसे ऊंचा स्थान दिया। मनुष्य का स्थान सबसे ऊंचा है। यह हम कैसे जाने? क्योंकि परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था कि सभी जीव जंतुओं को वश में रखे। जब शैतान मनुष्य के जीवन में प्रलोभन को लाया तो वह सांप के माध्यम से आया। इंटरनली रूप से हम शैतान के अंदर सांप को देख पाते हैं, लेकिन सबसे पहले शारीरिक तौर से वह एक सांप था और परमेश्वर ने मनुष्य को यह अधिकार दिया था कि वह सारे जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार रखे, उन्हें वश में करे। मनुष्य तो इस संसार में एक राजा के जैसा था। उसे परमेश्वर का प्रतिनिधि के रूप में इस संसार में शासन करना था। जब प्रलोभन आया तो सामने सांप था जो परमेश्वर और उसके वचन के विरुद्ध में मुंह खोला। ये एक सुंदर मौका था जब मनुष्य को चाहिए था कि वह अपने अधिकार को इस्तेमाल करे, सांप को वश में करे। प्रिय मित्र, अधिकार और पद दोनों एक साथ होते हैं। यदि हमारे पास अधिकार है तो हमारे पास पद भी है। यदि हम अपने अधिकार को खो देते हैं तो अपने पद को भी खो जाएंगे। शारीरिक बातें और आत्मिक बातें दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यदि हवा सांप को वश में रख लेती, उसे कहती, तुम मेरे नीचे हो, तुमको मेरे अधीन रहना है, मेरे ऊपर परमेश्वर है, मैं सिर्फ उसकी सुनूंगी। यदि वह ऐसा करती तो शैतान के ऊपर भी जय प्राप्त कर पाती। यदि हम जानते हैं कि शारीरिक चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है तो इसी से हमारा आत्मिक जीवन परिभाषित होता है। एक अच्छा आत्मिक व्यक्ति को हम सिर्फ चर्च में देखकर पहचान नहीं सकते। हमें देखना होगा कि शारीरिक बातों को किस तरह से वचन के आधार पर हैंडल करता है या नहीं, अर्थात उसके लाइफ स्टाइल को देखना होगा। मत्ती 7 अध्याय में यीशु ने अच्छे भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता को पहचानने का तरीका में बताया। उसने कहा, तुम उन्हें फल के द्वारा पहचान सकते हो, वरदान के द्वारा नहीं। फल हम कहाँ देखेंगे? उसके पूरे लाइफ स्टाइल में। हवा अधिकार को इस्तेमाल करने में फेल हो गई, जिसके कारण उसने अपना पोजीशन को भी खोया। राजा तब तक राजा है जब तक उसके पास अधिकार है। जब मनुष्य अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया तो वह राजा से दास बन गया। अधिकार चीजों को सुंदर और क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। अधिकार को सही रूप से इस्तेमाल न करने पर अनियमितताएं आती हैं। स्त्री को सांप के ऊपर शासन करना था, पर उत्पत्ति 3 अध्याय में या उल्टा हुआ, जिसके कारण सब कुछ में गड़बड़ी आई, अनियमितताएं आई। प्रिय मित्र, हमारे जीवन में भी अगर हम अधिकार को सही रूप से इस्तेमाल करते हैं तो सभी चीजें सुंदर होंगी, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। हमारा अधिकार भारी चीजों में नहीं परंतु यह वचन में है। हम अपना अधिकार को वचन के द्वारा जान सकते हैं और इसे वचन के आधार पर ही लागू करना है। परमेश्वर के अधीन जब हम रहते हैं तो राजा के जैसे होते हैं। जिस समय परमेश्वर की अधीनता से दूर चले जाते हैं, नौकर या दास बन जाते हैं। किसका दास? संसारिक चीजों का दास। जब हवा और आदम ने अपना अधिकार और पोजीशन को नहीं पहचाना तो सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बाद मनुष्य दास बन गया और इस संसार का शासक शैतान बन गया।
उसने मनुष्य को इस्तेमाल किया, उसने मनुष्य को बांध दिया। यह बंधन पाप का था, इसमें पूरी तरह मनुष्य फंस गया। वह चाहकर भी बाहर नहीं आ सकता था, लेकिन परमेश्वर प्रेमी और अनुग्रहकारी है। उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हम मनुष्य जाति को इन बंधनों से छुटकारा दे सके। जब यीशु इस संसार में थे तो उनका शब्द में अधिकार था। उसने सारी चीजों को अपने वश में किया। शैतान इस संसार का शासक था, लेकिन यीशु के जीवन में शैतान का अधिकार नहीं चला। यीशु ने बीमारी के ऊपर अधिकार रखा, मृत्यु के ऊपर अधिकार रखा, शारीरिक दुर्बलताओं के ऊपर अधिकार रखा, प्रकृति के ऊपर अधिकार रखा। उसने दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार रखा। जब क्रूस की बारी आई तो उसने शैतान के अधिकार को पूरी तरह छीन लिया, उसे निहत्था किया। कुलुसियों 2:14-15 में लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और अपने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रिय मित्र, अब शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है। हमारी जमीन पर गैर कानूनी तौर से किसी ने कब्जा किया था। उन दस्तावेजों को क्रूस पर बलि होकर यीशु ने प्राप्त किया और हमें दे दिया है। उसे हाथ में हमें लेना है, शैतान को उसे दिखाना है। जिस जिस भाग में उसने गैर कानूनी तौर से कब्जा किया है, उन्हें वो दस्तावेज दिखाइए और उन्हें भगाइए। दस्तावेज के रूप में हमारे पास वचन है। शैतान अब भी झूठ के द्वारा बहुत सारे लोगों को कब्जा किया है। वे सत्य को जब जानेंगे तो वे भी स्वतंत्र होंगे। इफिसियों उसका 2:19-22 में लिखा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। प्रिय मित्र, वो अधिकार यीशु ने हम जितने कलीसिया में हैं उनको दिया है। अब हमें उन अधिकारों को इस्तेमाल करना है। जिस जिस भाग में शैतान हमारे जीवन में कब्जा किया हुआ है, उस अधिकार को इस्तेमाल कीजिए। या जब कभी हम इस जीवन के दौड़ में शैतान के प्रलोभन में आते हैं तो उस समय हमें उस अधिकार को इस्तेमाल करना है और शैतान के ऊपर हमें जय प्राप्त करना है। परमेश्वर हमें बहुत से आशीष देने पाए। आमीन।